Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and I'm back again with another video on statistics, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत ड्रेडफुल फील करते हैं इसके बारे में. बट आई होप दैट दिस वीडियो is going to provide a little relief to you all और आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के टूवर्ड्स लाइकिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा ये वीडियो. आज की वीडियो थोड़ी सी बेसिक होने वाली है बट आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है. वी आर गोइंग टू कवर अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है, डेटा का जो नेचर है या किस वे में हम एक डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा सा वील ऑल्सो टच अपॉन व्हाट इज parametric and non-parametric stats, what is descriptive and inferential stats, and how do we go about quantitative and qualitative data analysis. So these are some of the few things that we will be discussing today. So let us go ahead and begin our studies. I hope you are having your pen and pencils or notebooks and pens. ठीक है. So what exactly is statistics? एक staple definition हमारे पास statistics की है which has been provided in many books like S.K. Mangal as well. ठीक है. So the moment you hear the word stats, आपके मन में एक और side by side term आती है research, है ना? Because these two things they go hand in hand. If I am going to conduct a research, I will of course have some kind of data. और अगर मेरे पास डेटा है तो उस डेटा को डील करने के लिए, उस डेटा के साथ डील करने के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए ही होगी. सो स्टैट्स बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे को एक साइंटिफिक वे में हेल्प करती है टू गो अबाउट कलेक्टिंग दिस डेटा, प्रेजेंटिंग दिस डेटा, ऑल्सो ट्राइंग टू एनालाइज कि इस डेटा का एग्जैक्टली मतलब क्या निकलता है एंड ultimately interpreting that particular numerical data. So this is all that stats is actually helping us in, and I hope that now you are trying to get a clear idea कि जैसे हर एक डिसिप्लिन में especially साइकोलॉजी में जब हम थ्योरीज बिल्ड करते हैं तो बिल्ड दोज थ्योरीज वी नीड टू कंडक्ट सम काइंड ऑफ रिसर्च वर्क. उस रिसर्च को जब हम कंडक्ट करते हैं तो हमें कोई डेटा चाहिए होता है. डेटा एग्जैक्टली होता क्या है? ये कोई एक फैक्ट होता है, एक एविडेंस होता है विद द हेल्प ऑफ विच आई एम गोइंग टू सपोर्ट माई थ्योरी. सो दैट डेटा इज बेसिकली द कोर, एट द कोर ऑफ योर स्टैट्स. ठीक है. उस डेटा को कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंटरप्रेट करके उस डेटा में से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है इज व्हाट स्टैट्स इज गोइंग टू टीच यू. ठीक है. नाउ टू टर्म्स हैव बीन रिटन ऑन द स्क्रीन. वन इज डेटा एंड द अदर इज डेटम. तो इन दोनों में एक बहुत छोटा सा बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. वो ये है कि डेटा जो है वो एक प्लूरल वर्ड है एंड डेटम इज अ सिंगुलर वर्ड. सो जस्ट लाइक वी हैव बुक और बुक्स, वैसे ही डेटा और डेटम है. डेटा आपका प्लूरल वर्ड हो गया दैट यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा विद यू एंड डेटम इज अ सिंगुलर word. And once again if I repeat myself, data क्या होता है? एक fact या फिर एक evidence. Now let us move on to the next slide and begin discussing about the nature or the characteristics of data. अब डेटा के नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम डेटा को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन क्लासिफाई आवर डेटा एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज वेज वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर डेटा. सो अब आप स्क्रीन पे कुछ टर्म्स देख पा रहे हैं लाइक योर रिसर्च डिजाइन, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, मिक्स्ड है, स्केल कौन से यूज हो रहे हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. इफ यू हैव बीन वॉचिंग प्रीवियस वीडियोज ऑफ दिस चैनल यू माइट बी फेमिलियर विद ऑल ऑफ दीज टर्म्स, है ना? क्योंकि मैंने ये स्पेशली द स्केल्स आई हैव कवर्ड इन द सेकेंड लास्ट वीडियो इटसेल्फ. हमने काफी डिटेल में विद एग्जाम्पल्स बात की थी इन स्केल्स के बारे में. सो इन केस यू हैव मिस्ड आउट ऑन दैट वीडियो, मेक sure I would strongly recommend go ahead and watch that also. But आज भी हम इन टर्म्स पे थोड़ा सा टच अपॉन करने वाले हैं. So the first way by which we can classify our data is based upon the research design. Now if you are going to conduct a research on a particular topic, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या डिजाइन फॉलो करने वाले हो. एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च डिजाइन आपके डेटा का भी नेचर डिटरमिन होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिलीव कि मुझे तो अपनी रिसर्च में जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन की अप्रोच लेनी है, देन दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि आपको न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करना है, नंबर्स वाले डेटा के साथ डील करना है.
On the other hand, if you decide to have a qualitative approach or a qualitative research design, then that automatically indicates कि आपका जो data है वो numbers के साथ deal नहीं करेगा, rather stories, narratives इन चीज़ों के साथ deal करेगा. And in quantitative research design आप data बहुत सारे लोगों से collect कर रहे हो, whereas qualitative में आप data कुछ selected individuals से collect करते हो. And then when we talk about a mixed approach में क्या है, you have quantitative, you have qualitative, both of them. So यहाँ पे आप कोशिश करते हो that you try to have all the kind of data that you can have, the numerical one also, the subjective one also that we have in qualitative. So ये आपका research design के basis पे classification हो गया data का. Now when we move upon to the scales, कि कौन सा आपने स्केल यूज किया है उसके से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है अपॉन द type of data you are going to have. So if you recall, all those who have watched the previous videos, नॉमिनल स्केल हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव सम काइंड ऑफ अ क्वालिटेटिव डेटा, जैसे कि आपकी आई का कलर है ना, आई के कलर को मैं ये बोल सकती हूँ कि वो ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है एंड सो ऑन, बट आई कैन नॉट कन्वर्ट दैट इनटू सम काइंड ऑफ अ नंबर. मैं ये नहीं बोल सकती आई का कलर 2 है, आई कैन नॉट से दैट. आई का, आपके आई का अगर नंबर कोई है या स्पेक्टिकल्स का नंबर है, मे बी दैट आई कैन डिस्कस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, बट आई कलर cannot be discussed like that. So eye color आपके nominal scale पे आ जाएगा because I'm talking about some kind of a quality over here. So automatically आपका data कैसा होने वाला है, qualitative होने वाला है. And when we talk about your ordinal scale में quickly क्या होता है, we are trying to rank our data in terms of the magnitude. जैसे कि क्लास में किसने फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की, who acquired the second position, the third position, fourth position and so on. So what I'm trying to do over here, मैं रैंक करने की कोशिश कर रही हूँ लोगों को. And when I'm ranking, I'm saying numerical data first, second, third. So यहाँ पे again आपका data का nature decide हो गया. And then we have your interval scale. Interval scale में क्या है, we are having equal intervals. For example, अगर आपका एक temperature का scale है and I say that what is the difference between 10 डिग्री to 20 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस, आप लोग क्विकली बोलोगे अरे 10-10 डिग्री के सेल्सियस का फर्क है ना, यानी कि एक इक्वल इंटरवल है. नाउ वेदर दैट चेंज इन टेम्परेचर फील्स इक्वल और नॉट इज अ डिफरेंट स्टोरी राइट नाउ, बट एटलीस्ट मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली दैट इंटरवल इज इक्वल. एंड अगेन वी आर डीलिंग विद व्हाट काइंड ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा वंस अगेन. सो इंटरवल स्केल में आपका वैसा डेटा हो जाएगा. एंड देन द रेशियो स्केल विच इज द most advanced scale of all, it has a true 0 point or an absolute 0 point, which basically means कि उस particular चीज की actual absence है. For example, अगर किसी भी चीज की height 0 है, then that means उसकी height 0 है, सच में उसकी कोई height नहीं है. बट इफ आई से कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, डज दैट मीन कि आप आसपास टेम्परेचर ही फील नहीं कर पा रहे हो? नो, राइट. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन एन एब्सोल्यूट और अ ट्रू 0 पॉइंट. सो ये हो गए आपके दो बेसिक चीजें जिसकी बेसिस पे आप अपने डेटा को क्लासिफाई कर सकते हो. नाउ अनदर वे बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर डेटा इज ऑन द बेसिस ऑफ योर टाइप्स ऑफ डेटा. ठीक है, अलग अलग तरीकों के डेटा होते हैं जिनकी मदद से हम उसका नेचर अंडरस्टैंड करते हैं. यू हैव कंटिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट डेटा. तो कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, एक ऐसा डेटा जो नेचुरली ग्रुप्ड नहीं है. For example, it is continuous going on. For example, your age, whether you are 3 years old, 3.5 years old, 4 years old. ठीक है, your height, is it 65.5, is it 65 kgs, what is your height, sorry, your weight or your height, all of these things. So continuous data जो है वो naturally तो group नहीं हो सकता है. इसमें examples आपकी age है, height है, weight है, these things can come under it. Whereas your discrete data is something which can be naturally grouped into categories. जैसे कि अगर मैं naturally gender की बात करूँ, so we have male, we have female. These are the two very big categories that we have. तो ये clear discretion हो गया nature से. So this is the difference between your continuous data, your discrete data. Then another type of data that we can have is primary and secondary data. तो primary data वो data होता है जो आप directly जो है अपने participant से जाके collect कर रहे हो.
ठीक है, जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स पाए जाते हैं यूजुअली अपने क्वेश्चनर्स भरवाते हुए. सो व्हाट इज दैट? इट इज प्राइमरी डेटा. आप डायरेक्टली अपने पार्टिसिपेंट से, सब्जेक्ट से डेटा को कलेक्ट करके ला रहे हो. Whereas सेकेंडरी डेटा इज जब आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स उठा के उसमें से डेटा कलेक्ट करना शुरू करो या न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स को एनालाइज करना शुरू करो. सो दैट इज समथिंग दैट यू आर नॉट कलेक्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन पिक्चर, यू आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स. तो वो हो गया सेकेंडरी. होता है ना, सेकेंड हैंड गाड़ी है, डायरेक्टली आपने नहीं ली है. सो दैट इज व्हाट सेकेंडरी डेटा इज ऑल्सो. जस्ट रिलेट एंड रिमेंबर थिंग्स. अनदर काइंड कुड बी टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा. तो ये जो आपका टाइम सीरीज डेटा है, इट इज बेसिकली डीलिंग विद योर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज. सो आई डू रिमेंबर हमने लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के बारे में भी डेफिनेटली बात की है. जस्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इट इज. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती थी जहां पे हम एक ही ग्रुप को ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड स्टडी करें. फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 ईयर्स के कुछ बच्चे हैं जो मैंने आज 2023 के ईयर में वो 5 ईयर्स के हैं एंड आई एम स्टडिंग देयर टेम्परामेंट राइट नाउ. फिर 2025 में मैं उसी सेम कोहॉर्ट के बच्चों को फिर से स्टडी करूंगी. फिर 2027 में मैं उन्हीं सेम बच्चों को फिर से स्टडी करूंगी. सो देयर एज इज इंक्रीजिंग बट आई एम कीपिंग माई पार्टिसिपेंट्स सेम. तो वो होती है एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की सेम नंबर वही एग्जैक्टली सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को मैं ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड स्टडी कर रही हूँ अबाउट द सेम पर्टिकुलर थिंग. सो उससे जो डेटा निकल के आता है दैट इज योर टाइम सीरीज डेटा. व्हाई? बिकॉज अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स आई एम स्टडिंग देम. फिर एक होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा जो कि रिजल्टेड है क्रॉस सेक्शनल स्टडी से. नाउ व्हाट हैपेंस इन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कि एक ही ईयर है मेरा. सो राइट नाउ वी आर इन 2023. ठीक है, तो 2023 के ईयर में ही मैंने क्या किया है कि 3 डिफरेंट कोहॉर्ट्स के लोग ले लिए. ठीक है, एक सर्कल, 2 सर्कल और 3rd सर्कल. आई एम सॉरी, ये सर्कल थोड़ा सर्कल जैसा लग नहीं रहा है बट जस्ट ट्राई एंड इमेजिन दिस इज अ सर्कल. ऑलराइट, सो 2023 में ही मैं 3 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को स्टडी कर रही हूँ ऑन द सेम पैरामीटर. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग पीपल हु आर ऑफ 5 years of age, आई एम स्टडिंग पीपल हु आर ऑफ 8 years of age एंड पीपल हु आर ऑफ 10 years of age इन द सेम ईयर 2023. तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी. एंड टाइम सीरीज कहाँ से आ रहा था? टाइम सीरीज आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से आ रहा था. ठीक है, so depending upon the type of data we have, we can understand the nature of that data. Next comes your number of variables. अब कोई भी आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें हमारे पास वेरिएबल्स तो होते ही है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा रिसर्च का टॉपिक है दैट आई विश टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ light and temperature on recall of scores or on learning of students. तो यहाँ पे मेरे 3 वेरिएबल्स हो गए. मेरा लाइट भी एक वेरिएबल है, ठीक है, टेम्परेचर भी एक वेरिएबल है, लर्निंग भी एक वेरिएबल है. नाउ वेदर इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी, जो पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है. इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो रिपीट दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. ठीक है, तो बेसिक क्रक्स क्या है बात का? वो बात का क्रक्स ये निकल के आता है कि किसी भी रिसर्च में यू हैव वेरिएबल्स. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू हैव, we can understand the type of data we can have. तो whether it is univariate data, ठीक है, यूनिवेरिएट में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं लेकिन एक फिक्स्ड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? जिसको जो रिसर्चर है डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो मैनिपुलेशन है उसका इफेक्ट हम देखते हैं. ठीक है, तो यूनिवेरिएट में हमारे पास अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं बट डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है और वो फिक्स्ड होता है. फॉर एग्जांपल, आई विश टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ लाइट ऑन द लर्निंग स्पीड ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है लेकिन एक फिक्स्ड डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि है लर्निंग स्पीड. देन वी कैन हैव मल्टीवेरिएट. मल्टीवेरिएट में क्या होता है? मेरे पास अगेन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं लेकिन अब मेरे पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं.
ठीक है, तो यहाँ पे आई एम हैविंग मल्टीपल आईवीज, हो सकता है 2 आईवी है, 3 आईवी है, 4 आईवी है, लेकिन डीवी मेरे पास अब कितने हैं, 2 हो गए। यूनिवेरिएट में आई वॉज हैविंग मल्टीपल आईवीज बट ओनली 1 डीवी। मल्टीवेरिएट में आई एम अगेन हैविंग मल्टीपल आईवीज बट आई एम हैविंग 2 DVs। एंड देन वी हैव बाईवेरिएट, जो कि काफी ज्यादा क्लासिक माना जाता है, बहुत सारे रिसर्च डिजाइन्स में बाईवेरिएट वेरिएबल ही यूज होते हैं। बाईवेरिएट में क्या है कि आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू आर हैविंग, यू कैन अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डेटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, द नेचर ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू कलेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये 4 चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। रिसर्च डिजाइन, द स्केल यूज्ड, the data, different types of data, and the number of variables. So this was a gist about how you can classify the data, how you can understand the nature and characteristics of your data. Now we'll quickly discuss parametric versus non-parametric statistics. ठीक है, इन चीजों पे हम आगे और भी डिटेल में बात करने वाले हैं, बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टैट्स में पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें आपके टी टेस्ट, अनोवा, मनोवा आ जाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें आपके काई स्क्वायर, ठीक है, विल्कॉक्सन, साइन, रैंक टेस्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो कम अंडर नॉन पैरामेट्रिक। तो होता क्या है ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है, जितने भी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अजम्पशंस को फॉलो करते हैं। और ये अजम्पशंस क्या होते हैं? पहला अजम्पशन है कि जो भी मैं ऑब्जर्वेशंस मेक कर रही हूँ, जो भी मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, इट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, NPC समथिंग लाइक दिस, जिसके एंड्स कभी मीट नहीं करते, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। मीन, मीडियन, मोड सारे एक ही जगह पे लाई करते हैं, एक्सट्रीम्स होते हैं और बीच में सारा एवरेज डेटा होता है। सो पैरामेट्रिक टेस्ट की या स्टैटिस्टिक्स की पहली अजम्पशन यही होती है दैट वट एवर ऑब्जर्वेशन यू आर मेकिंग, दैट ऑब्जर्वेशन शुड बी फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। सेकेंड अजम्पशन क्या होती है कि एक होमोजेनस सैंपल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ आप कुछ लोगों को ले रहे हो जो 18 साल के और कुछ लोग जो बिल्कुल ही 60 इयर्स में। सो यू शुड हैव अ होमोजेनस सैंपल, यू शुड डिफाइन योर एज रेंज दैट वेदर यू आर गोइंग टू वर्क ऑन विद यंग अडल्ट्स, वेदर यू आर गोइंग टू वर्क विद ओल्डर अडल्ट्स, एंड जस्ट पिक फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। Then there should be homogeneity of variance. Now variance क्या होता है? Variance is basically कि कोई भी जो आपका डेटा है, ठीक है, जैसे आपकी पूरी डेटा है उसमें अलग अलग स्कोर्स हैं, वो सारे स्कोर्स आपस में कितने स्प्रेड आउट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि क्लास में 10 नंबर का मैंने टेस्ट लिया था और उसमें एक बच्चे ने स्कोर किया 9 मार्क्स और एक बच्चे ने स्कोर किया 7 मार्क्स। सो 9 and 7 है, कैसे स्प्रेड आउट है, बीच में कुछ गैप है इन दोनों में, ठीक है। सो दैट इज वेरिएंस, हाउ द डेटा इज स्प्रेड आउट, है ना। बट यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट का एक अजम्पशन क्या है कि ये जो वेरिएंस है, ये जो डेटा का स्प्रेड है, वो होमोजेनस होना चाहिए, वो इक्वल सा ही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं यार, ठीक है। कैसे देखेंगे? तो सपोज मुझे 2 सेट ऑफ ग्रुप्स को कंपेयर करना है कि किसने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। अब वही एग्जांपल लेते हैं, 10 नंबर का टेस्ट था, एक बच्चे ने 9 मार्क्स लाए, एक बच्चे ने 7 मार्क्स लाए ग्रुप 1 में, और दूसरा जो ग्रुप है, ओके लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ऑल्सो इफ पॉसिबल, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप जो था उसमें एक बच्चे के 9 मार्क्स आए, एक बच्चे के 7 मार्क्स आए, और जो सेकंड ग्रुप है उसमें सपोज हम ले लेते हैं कि एक बच्चे के 6 मार्क्स आए और एक बच्चे के जो है 10 मार्क्स आए। सो इफ यू कैन सी, ये जो 2 ग्रुप्स हैं इन दोनों में स्कोर्स कैसे स्प्रेड आउट है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। 7 और 9 काफी ज्यादा क्लोज टू ईच अदर है इन कंपैरिजन टू 6 and 10। 6 and 10 में तो बहुत ही ज्यादा गैप है। तो इसको जब आप एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह रिप्रेजेंट करने जाएंगे, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज इन दोनों का मीन क्या होगा? मीन दोनों का, इफ यू विल कैलकुलेट, हाउ डू वी कैलकुलेट द मीन? 9 + 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव यू 8, ठीक है, एंड 6 + 10 डिवाइडेड बाय 2 अगेन विल गिव यू 8। तो दोनों का मीन इवन दो सेम है, लेकिन हाउ दे विल बी रिप्रेजेंटेड वुड बी डिफरेंट, बिकॉज 9 और 7 जो है उसका एक रिलेटिवली थोड़ा
ऐसा कर्व होगा, बिकॉज ये जो 9 और 7 है क्लोज बाय टू ईच अदर हो जाएंगे, बट 6 और 10 का जो है एक बहुत ही स्टेपल सा कर्व होगा, बिकॉज यहाँ पे डेटा का स्प्रेड बहुत ही डिफरेंट है. सो दैट इज व्हाट योर पैरामेट्रिक स्टैट्स इज सेइंग कि हमारा जो डेटा का स्प्रेड है वो होमोजेनस यानी कि इक्वल सा ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपके डेटा में एक स्कोर एकदम एक एक्सट्रीम पे है और दूसरा दूसरे एक्सट्रीम पे. ठीक है. सो दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. होमोजेनस सैंपल हो, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हो, और जो भी ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से ही आपको मिल रही हो. सो लेट मी जस्ट क्लीन इट अप अ लिटिल. Right. And the next assumption is that the variables must be on interval or ratio scale. We have discussed it in the beginning of the video itself. Interval ratio क्या होता है. तो जब भी पैरामेट्रिक टेस्ट या स्टैट्स यूज करना हो तो पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी है कि भाई क्या जो भी वेरिएबल आपने लिया है वो इंटरवल और रेशियो स्केल के हैं या नहीं. अगर हैं देन यू बिगिन टू सी कि ऑब्जर्वेशंस एनपीसी से आए हैं, क्या सैंपल होमोजेनस है, क्या वेरिएंस होमोजेनिटी में है या नहीं है. और ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं दे शुड बी कंटिन्यूअस. वंस अगेन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट कंटिन्यूअस वेरिएबल और कंटिन्यूअस डेटा इज ऑल अबाउट. तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जिनको आपके सारे के सारे पैरामेट्रिक टेस्ट या स्टैट्स फॉलो करते हैं. Now when we talk about your non-parametric statistics, they do not follow such assumptions. ये ऐसे assumptions बिल्कुल भी follow नहीं करते. यहाँ पे जो हमारा data होता है वो normal probability curve से नहीं लिया होता. ठीक है. That data, that observation is not on the normal probability curve. जो सैंपल है वो हेटेरोजेनस है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट एरिया से आप अपने सैंपल को लेके आ रहे हो. और जो आपका डेटा है इट इज ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल. अगेन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट दी स्केल्स मीन. तो यार ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था कि पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स होता क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली आर दी असम्पशंस दैट दीज स्टैट्स आर फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग. वील बी डेफिनेटली डेल्विंग डीपर इनटू व्हाट एग्जैक्टली ईच ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट is like, जैसे कि आपका टी टेस्ट है, अनोवा है, मनोवा है, and a lot of others, and similarly for non-parametric. But basic चीज आप ये भी ध्यान रखो कि what is exactly they are used for. क्यों यूज हो रहा है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ये यूज होते हैं फॉर अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अगेन रिसर्च आ गई पिक्चर में कि रिसर्च जब भी आप शुरू करते हो उसमें एक हाइपोथेसिस लेके चलते हो. क्या वो हाइपोथेसिस आपकी सच है या नहीं है, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, उनको डिसाइड करने में हेल्प करता है हमें पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स. ठीक है. एंड अनदर फाइनल टॉपिक फॉर द डे, आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू ऑल, बट ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है आज का एंड विल क्विकली रैप इट अप. डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैट्स क्या है. डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैट्स के बीच में डिफरेंस बेसिक सा ही है. When we talk about your descriptive statistics, we are trying to describe the data over here. तो कोई भी रिसर्च कर रहे हो उसमें आप डेटा तो डेफिनेटली कलेक्ट करोगे, whether it's quantitative, whether it's qualitative, you will collect data. Descriptive stats में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आपका डेटा आया है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं. We can do that via measures of central tendency, जैसे कि मीन है, मीडियन है, मोड है, या फिर वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जैसे कि रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, स्क्यूनेस हो गया, कर्टोसिस हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जस्ट वन थिंग आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स डेटा के डिस्क्रिप्शन के साथ डील करता है. एंड इफ यू वांट कि मैं मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस इन चीजों पे इलैबोरेट करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है. और फिर सेकंड स्टेप आता है हमारा इन्फरेंशियल स्टैट्स का. उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ताकि अपनी पॉपुलेशन पे उन कंक्लूजन्स को जनरलाइज कर सके. बिकॉज एक सीधी सी बात है कि अगर आप 18 साल के बच्चों में इंटरेस्टेड हो तो दुनिया में जितने भी 18 साल के बच्चे हैं, पहली बात यू कैन नॉट प्रैक्टिकली स्टडी देम ऑल, है ना. इवन न्यू दिल्ली में भी जितने हैं यू कैन नॉट स्टडी देम ऑल. तो आप एक पर्टिकुलर सैंपल कलेक्ट करते हो, उस सैंपल से जो डेटा लेते हो, उस डेटा के से जो कंक्लूजन्स आपको मिल रहे हैं, उन कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने का प्रोसेस, उनको जनरलाइज करने का प्रोसेस अपनी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में इज व्हाट इन्फरेंशियल स्टैट्स इज डीलिंग विद. और इन्फरेंशियल स्टैट्स में आपके पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज हो जाते हैं, जहां पे हम अपनी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि क्या हम इन चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं
या जनरलाइज नहीं कर सकते. सो आई होप यू गेट व्हाट दिस इज. एंड जस्ट वन लास्ट वेरी लास्ट थिंग, क्वांट एंड क्वाल डेटा एनालिसिस. आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बहुत बेसिक चीज है, हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली. क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जहां पे नंबर्स होते हैं, तो उसका एनालिसिस भी कैसा होगा. हम कुछ सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं आजकल, तो फॉर एग्जांपल SPSS है, जेमोवी है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सॉफ्टवेयर है, कोडिंग है. ठीक है. सो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में वी आर ट्राइंग टू एनालाइज आर न्यूमेरिकल डेटा. जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उसको एनालाइज करें. अब क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है, लार्ज नंबर ऑफ लोगों से कलेक्टेड है, सो इट इज मोर जनरलाइजेबल इन द पॉपुलेशन. यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज हो सकती है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए. ऑल योर टेस्ट, ठीक है, टी टेस्ट है, अनोवा, कोरिलेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और भी काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे इनको आगे आने वाली वीडियोस में. एंड ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव डेटा, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था, नैरेटिव्स के साथ, स्टोरीज के साथ डील करता है, ना कि नंबर्स के साथ. ठीक है. तो यहाँ पे एक लॉन्ग टेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ डेटा होता है और ये काफी सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि एक तो कम लोगों से कलेक्ट करें, ऊपर से उनकी अगर सब्जेक्टिव ओपिनियंस हम कलेक्ट करें, देन हाउ कैन वी जनरलाइज दैट टू अदर पीपल इन द पॉपुलेशन. सो क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे थीमेटिक एनालिसिस हो गया, एथनोग्राफी हो गया, नरेटिव एनालिसिस हो गया, एंड अ लॉट ऑफ अदर्स. वी विल डेफिनेटली डाइव डीपर इनटू दैट एज वेल. सो ये कुछ आज की बातें थी जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको मुझे देनी थी रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर इन्वॉल्व इन इट. आई होप आज की वीडियो से एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट, कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा. एंड इफ सो, देन मेक श्योर you subscribe to the channel of Mind Review for receiving more such informational and educational videos related to psychology. Do share it with your friends and let's meet in the next video. Till then, have a good day and bye-bye.